अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं माइंड मनी। हमने इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर ये बताया था कि गरीब इंसान जो है, जो जिसकी छोटी मोटी कमाई है, थोड़ा सा कमाता है तो वो किस तरह लखपति बन सकता है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि जो है टाटा एथिकल फंड के अंदर जो है वो हर महीने किस्तें जमा करते रहे और 5-10 साल के बाद देखेगा कि इसको पता भी नहीं चलेगा और इंशाल्लाह वो उसके बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो चुके होंगे और जो कुछ जमा किया उसके साथ में प्रॉफिट के साथ में जो है ना वो उसके पैसे उसको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं टाटा एथिकल फंड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर आप जो है अपने आप को कैसे रजिस्टर करें। कुछ स्टेप समझा देता हूं, जब आप उनको जो है फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो है ना मैं इधर लेकर चलना चाहता हूं आपको। ये देखिएगा इन्वेस्टमेंट का जो है ना कितना पावर होता है और उसमें कितनी ताकत होती है। तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि आप हर महीने थोड़ा सा पैसा जमा करेंगे तो वो जो है ना उसके अंदर बरकत होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिएगा हमारे सामने ये टाटा एथिकल फंड का ये मैंने जमा किया है सिर्फ समझाने के लिए आपको कि अगर आप जो है अगर आपने 5 साल पहले, ये देखिएगा 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं, गुज़िश्ता 5 सालों में अगर आपने हर महीने 500 रुपये जमा किया होता, मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आपने हर महीने सिर्फ 500 रुपये जमा किए होते तो 5 साल के बाद यानी आज आपके पास जो होता 43,878 है ना, तकरीबन 44,000 रुपये जो है ना आपके पास जमा हो चुके होते इन्वेस्टमेंट के साथ में। ये कितना प्रॉफिट बता रहा है इसमें 46% आपको प्रॉफिट बता रहा है। तो बहुत है ये। बैंकों के अंदर अगर जो लोग जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, उनको 7 या 8% से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर 46% जो है ना प्रॉफिट आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो इससे बेहतर कोई शक्ल नहीं है, बजाय इसके कि हम जो है ना बीसी और कमेटी और जो डालते हैं हमारे यहाँ पर आमतौर पर महीने की बीसियाँ बाद में ज़ाया भी हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं अगर आपने हर महीने सिर्फ 1000 जमा, 500 के बजाय अगर आपने 1000 रुपये जमा किया होता 5 साल पहले से, तो 5 साल के बाद ये देखिएगा 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद यानी आज आपके पास कितने जमा हो चुके होते 87,757, यानी तकरीबन 88,000 रुपये आपके पास जमा हो चुके होते आज 5 साल के बाद। और जो है ना यही किस्त बजाय 1000 के अगर 5000 जमा किया होता, ये देखिएगा 5000 रुपये अगर किसी ने 5 साल पहले हर महीने जमा किया होता इस टाटा एथिकल फंड में, तो उसको कितना मिलता 5 साल के बाद, आज 5 इयर्स के बाद कितना मिलता उसको 4,38,783, यानी 4,38,000 उसको कितना मिलता आज 4,38,000। ये समझे कि भी तकरीबन जो है तकरीबन 4.5 लाख रुपए आज उसके अकाउंट में जमा होते हैं। तो ये जो है ना बहुत अच्छी आदत है कि हर महीने हम जो है ना जितना हो सकता है आप अपनी एक फिक्स कर ले कि हर महीने हम कितना दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि भी जो है ना किसी महीने में नहीं हो पा रहा है, किसी महीने में हो पा रहा है। एक अपने हिसाब से तय करें कि भी मैं हर महीने इतना दे सकता हूं या दे सकती हूं, चाहे वो 500 रुपये क्यों ना हो। तो हमें जो है ना अंदाजा नहीं होता इन्वेस्टमेंट की ताकत का। ये देखिएगा 1 मिनट के लिए मैं आपको एक शेयर की तरफ लेकर चलूंगा सिर्फ समझाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट में कितना पावर होता है। देखिएगा मेरे सामने मैंने आपके लिए जमा करके रखा है। ये देखिएगा एक अपने यहाँ पर इंडिया में शेयर मार्केट में एक दवाइयाँ बनाती है ये कंपनी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सन फार्मा के नाम से ये बहुत मशहूर कंपनी है, इंडिया की जो है ना टॉप कंपनीज है, इंडिया की जो है ना दवाइयों में लीडर कंपनी है सन फार्मा। तो ये देखिएगा मैंने 5 साल के लिए आपको समझाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट का क्या पावर होता है, उसकी क्या ताकत होती है। देखिए सन 2020 में, देखिए सन 2020 में ये शेयर चला। अगर किसी ने 5 साल पहले ये शेयर लिया होता सन फार्मा का, अगर किसी इंसान ने 5 साल पहले सन 2020 में अगर किसी ने लिया होता ये शेयर, तो ये देखिएगा सन 2020 से ये शेयर चला, चलते ये देखिएगा कितना ऊंचाई पर पहुंच गया। ये सन 2025 की आज की बात है ये। तो सन 2020 के अंदर इस शेयर का रेट था 319 रुपए, सिर्फ 319 रुपए का ये शेयर था। ये चलते ये पहुंचा है कहां तक, ये देखिएगा ब्लू लाइन जहां जा रही है, ब्लू लाइन जो जा रही है ना 1620 रुपए का आज जो है ना आज के मार्केट में
आज के मार्केट में, आज की डेट में, आज जो है ना कितनी अगस्त है, 8 अगस्त है, तो ये 2 दिन पहले का रेट है ये। तो आज की डेट में ये इस शेयर का रेट जो है ना 1620 रुपए हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने सन 2020 में 1 लाख रुपए इस शेयर को खरीदा होता, अगर किसी ने इस शेयर को 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते अगर किसी ने इस कंपनी के, तो आज उसका ये 1 लाख रुपए उसके जो है ना 5 लाख रुपए बन चुके होते। देखिएगा 5 लाख रुपए बन चुके होते उसके, है ना। तो कितनी कितनी ताकत है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हमें पता नहीं चलता, हमने जो है ना लाखों रुपए उड़ा दिए होंगे लोगों ने, शादियों में, मंगनी में और अकीके में, खतना में और न जाने कितनी चीजों में हमने लाखों रुपए, या किसी के साथ पार्टनरशिप करने में लाखों रुपए उड़ा दिए होंगे हमने। एक मिसाल और देखते हैं हम, HCL टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, ये IT की कंपनी, बहुत मशहूर है ये भी, है ना। तो मैंने इसमें शेयर लेके रखे हुए, तो ये डिस्क्लेमर है ये असल में मेरी तरफ से, क्योंकि जो है ना आजकल सेबी के बड़े रूल चलते हैं, तो इस तरह का अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है कि हम जो है ना जो है किसी खास कंपनी का नाम लेकर बताएं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो है ना मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मैंने भी इस कंपनी के शेयर लिए, इससे पहले जो सिप्ला मैंने बताया उसका भी लिया हुआ था, वो बेच दिया मैंने, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सन 2020 के अंदर अगर आपने ये शेयर, ये देखिएगा इसका रेट था सन 2020 में इस HCL टेक्नोलॉजीज का 390 रुपए का, और ये चलते चलते ये जो है ना सन 2025 में जाकर ये ब्लू लाइन देखिएगा, ये ब्लू लाइन 1465 का रेट चल रहा है आजकल उसका। तो ये जो है ना ये देखिएगा चलते चलते 2020 से ये जो चला 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 चलते चलते अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन और यहां पहुंचा। तो अगर किसी ने सन 2020 में 1 लाख रुपए के शेयर लेके रखे होते और भूल गया होता, आंखें बंद करती होती, तो आज आंखें खुलता वो अपनी, तो उसके बाद 3,75,000 तकरीबन, वही फिर 3.25 लाख रुपए उसके पास होते। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना पावर है। तो बहरहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है ना तवज्जो करें शेयर मार्केट की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ, और अपनी बचत को बचाने, अपने पैसों को बचाने की कोशिश करें। और सबसे पहले जो है ना शेयर मार्केट में कूदना नहीं है आपने। मेरी पहली नसीहत यह है कि शेयर मार्केट में जब तक कि आपको अच्छा नॉलेज ना हो जाए, पैसों को नहीं डालना है आपने, मेरे कहने पर, है ना। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे अमल कीजिए आप लोग। पहले जो है ना सबसे पहले आप जो है ना टाटा एथिकल फंड के अंदर, अगर आपके 1 लाख 2 लाख रुपए है तब भी जो है ना टाटा एथिकल फंड में डालिए आप, इसमें मत डालिए अभी। और अगर आपके पास कुछ पैसा नहीं है, महीने का कुछ बचाने की कोशिश कीजिए और उसको टाटा एथिकल फंड में हर महीने डालने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिएगा टाटा एथिकल फंड के अंदर जो है ना, मैं ये बता रहा हूँ टाटा एथिकल फंड के बारे में कि ये जो है ना शरीयत के मुताबिक चलता है। ये शरीयत कंप्लायंट है, ये जो फंड है म्यूचुअल फंड, टाटा एथिकल फंड। इसके साथ जो है ना बड़े उलमा की टीम लगी हुई है, हर साल हर 6-6 महीने पर, 4-4 महीने पर, और जो उलमा की जो कमेटी है वो इस कंपनी के साथ काम करती है, और उनका जो है ना उनके मार्केट को, उन्होंने जो शेयर और स्टॉक लेके खरीदे उसको चेक करती है, सुपरवाइज करती है, और शरिया कंप्लायंट है। और इसी तरह जो है ना इसका टाटा एथिकल फंड में अगर आपको पैसा डालना है तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फिक्स तो होना चाहिए। आप सबसे पहले तय कर ले कि हर महीने हम कितना दे सकते हैं, 500, 1000, 2000, और वो जो तय कर ले उसको हर महीना जो है ना उतना ही पे करना है लाजमन, हर महीने की जो भी तारीख आप फिक्स कर लेंगे, है ना। और ये डायरेक्ट जो है ना शेयर मार्केट में कूदने के बजाय जो है ना बेहतर ये है कि आप टाटा एथिकल फंड में डालें। अच्छा, टाटा एथिकल फंड में रजिस्टर करने का तरीका जो है ना ये बता रहा हूं मैं कि जो है ना सबसे पहले अगर आपको टाटा एथिकल फंड में आपको जो है ना रजिस्टर करना है अपने आप को और इन्वेस्ट करना है, तो ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है, वरना जो है ना फिर वक्त पर आप जो है ना लॉग इन करेंगे उसमें और जो है ना वो फिर पूछेगा। तो सबसे पहले जो है ना क्या करें, आप अपने मोबाइल में डिजी लॉकर का एक ऐप आता है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐप है डिजी लॉकर के नाम से। तो उस ऐप को जो है ना ये देखिएगा डिजी लॉकर का ऐप होता है, उसको आप इंस्टॉल कर लें, और उसके अंदर जो है ना इंस्टॉल करने के बाद आप अपना उसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो जो डिजी लॉकर है उसके अंदर अपना अपलोड कर दें, ठीक है ना। तो अपने आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी, ये जो है ना दोनों भी इसको जो है ना अपलोड करके रखे डिजी लॉकर में, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके पास एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए, जीमेल वगैरह, जैसे हमारे तौर पर आजकल हर बंदा जो पढ़ा लिखा है और जो कारोबार करता है या नौकरी करता है तो उसके पास जीमेल होता है। तो ये टाटा एथिकल फंड में रजिस्टर करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी भी होना जरूरी है आपके पास, यानी जीमेल वगैरह का जो एड्रेस होता है और पासवर्ड वगैरह। तो उसको जो है ना इन चीजों को आप अपने इसमें
लिख के रखे नोटबुक में। सबसे पहले नोटबुक में लिख ले कि आपके पास जीमेल आईडी है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्रिएट कर ले, बना ले, 10 मिनट का काम है। किसी पढ़े लिखे इंसान से कहे कि भाई जीमेल आईडी बना के दे दे आपको, वो उसका पासवर्ड और ईमेल का जो है आईडी है उसको लिख के रखे रजिस्टर में। इसी तरह आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर वो भी जो है ना अपने नोटबुक में लिख के रखे। और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है आपकी वो भी लिख के रखे, एड्रेस क्या है वो भी लिख के रखे। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक का अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अगर बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इतनी चीजें होना जरूरी है। प्लस जो है ना बैंक के अकाउंट के अंदर बैंक में आपने जो टेलीफोन नंबर रजिस्टर किया है वो जो है ना लाजमन जो है ना वो फिक्स नंबर होना चाहिए, बार बार बदलिए नहीं उसको। तो इतनी चीजें जो होना बहुत जरूरी है आपके पास टाटा एथिकल में, एथिकल फंड के अंदर रजिस्टर करना हो तो सबसे पहले याद रखिएगा अपने नोटबुक में आधार नंबर लिख लीजिए, पैन कार्ड का नंबर लिख लीजिए, ईमेल आईडी लिख कर रख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख कर रख लीजिए, और जो है ना आधार का, और उसके बाद जो है ना बैंक का अकाउंट नंबर लिख लीजिए, ठीक है। उसका IFSC वगैरह कोड होता है वो भी लिख के रख ले। प्लस जो है ना आप जिस फोन से जो है ना आप रजिस्टर कर रहे हो, जिस फोन के जरिए से आप रजिस्टर कर रहे हो टाटा एथिकल फंड में, वो फोन जो है ना वो जो फोन नंबर इंटर करेंगे आप टाटा एथिकल फंड में जब आप जाएंगे, अभी 1 मिनट में बताता हूं आपको कैसे। ये देखिएगा जब हम जाते हैं, यह देखिएगा गूगल में गए हम, गूगल में जाने के बाद आप टाइप कीजिएगा टाटा एथिकल फंड। ये देखिएगा टाटा एथिकल फंड ऐसा टाइप कीजिए आप, ये देखिएगा तो यहां पर आ जाएंगे हम। ये देखिएगा टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा एथिकल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। जब आप जो है ना गूगल में जाके ये टाइप करेंगे टाटा एथिकल फंड ऐसा टाइप कीजिएगा आप, तो जब आप ये टाइप करेंगे तो यहां पर आएंगे तो ये देखिएगा टाटा एथिकल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आना चाहिए आपके सामने। उसको क्लिक कीजिए। ये जो है ना उसका ओरिजिनल टाटा म्यूचुअल फंड उसी का वेबसाइट है ये, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे आप तो देखिएगा हम जाते हैं कहां पर, सीधा जो है ना ये टाटा एथिकल फंड के वेबसाइट पर चले जाते हैं हम। ये देखिएगा हम आ गए टाटा एथिकल फंड के वेबसाइट पर आ गए। अब यहां पर आकर क्या करना है आपको, ये देखिएगा यहां पर कहना है आपको स्टार्ट। यहां पर देखिएगा, ये यहां पर नजर रखिए आप, टाटा एथिकल फंड ये होना चाहिए आपके सामने, ये डायरेक्ट और ग्रोथ का ऑप्शन ये देखिएगा। यहां पर दबाएंगे यहाँ पर तो रेगुलर ग्रोथ और रेगुलर IDCW ये सब नहीं होना चाहिए। ये नंबर 1 जो है ना सबसे पहले जो आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट और ग्रोथ ये ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो डायरेक्ट और ग्रोथ ये ऑप्शन आपके पास हो। उसके बाद आप इधर जाइए, ये देखिएगा यहां पर जाएंगे आप, यहां पर तो यहां पर लिखा होगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग। क्या लिखा है यहां पर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो यहां पर 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आगे जाएगा वो। तो मिनिमम SIP इसको कहते हैं हम, SIP इसको क्या कहते हैं हम, SIP है ना। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने की जो किस्तें दे रहे उसको कहते हैं हम। और लमसम का मतलब एक ही मर्तबा जो है ना, एक ही मर्तबा में आप लाख 2 लाख 10 लाख डाल रहे हैं उसको कहते हैं लमसम। तो हमें लमसम में नहीं जाना बल्कि SIP में डालना है। SIP का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, है ना। ये ऑलरेडी यहाँ पर SIP का ऑप्शन रहता ही है। जब आप जो है ना ये डायरेक्ट और ग्रोथ का ऑप्शन करेंगे ना क्लिक, तो ये जो है ना SIP में आएगा। तो आप जाइएगा यहाँ पर स्टार्ट इन्वेस्टिंग क्लिक किया हमने इसको, तो ये देखिएगा यहां पर आ गया आपका ये क्विक इन्वेस्ट। तो यहां पर सबसे पहले आप ये कहिए कि आई एम नॉट ए रोबोट, मैं रोबोट नहीं हूं, मैं इंसान हूं, ये बताना होता है उसको। जब भी आप लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट को तो जो है ना ये आता है हमेशा। तो आई एम नॉट इसको क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर देखिएगा यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है पैन कार्ड। ये देखिएगा लिखा हुआ प्लीज एंटर पैन। तो आप अपना पैन कार्ड डालिए और जब आप पैन कार्ड डालेंगे ऐसा जो भी है ना, तो वहां पर फिर जो है ना वहां पर उसके आगे कहिएगा यहाँ प्रोसीड। ये देखिएगा यहाँ पर प्रोसीड कीजिए। जब आप प्रोसीड करेंगे तो फिर कुछ पूछेगा आपका आधार कार्ड नंबर, तो वहां पर आधार कार्ड नंबर डालिए आपका जो भी है। उसके बाद जब प्रोसीड करेंगे तो फिर पूछेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, वहां डेट ऑफ बर्थ डाल। चूंकि मैं जो है ना यहाँ पर लॉगिन नहीं कर रहा हूं, मैंने कई बच्चों का यहाँ से करवा के दिया है, बहुत सारे हमारे जो है ना फैमिली में कुछ बच्चियां हैं उनका भी करवा के दिया मैंने ऑनलाइन, ऐसे ही जो है ना बैठ के यहाँ से बैठ के व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करवा के। तो जो किसी पढ़े लिखे इंसान से आप कहें तो वो आपकी हेल्प कर देगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पढ़े लिखे इंसान से कहिए, वो आपके लिए काम कर दे, ठीक है ना। तो आप जाइएगा वहां पर
तो वो फिर जो है ना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पूछेगा आपके लिए एड्रेस, आपका एड्रेस, फिर आपसे पूछेगा वो आपका बैंक का जो है ना अकाउंट नंबर डालिए वहां पर, फिर वो पूछेगा आपका टेलीफोन नंबर डालिए। तो हर चीज जो है ना आप एंटर करते रहिए, तो वो नेक्स्ट 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 करता रहेगा। उसके बाद जाकर जो है ना वो रजिस्टर हो जाएगा, है ना। तो वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड पूछेगा, तो वो केवाईसी के लिए पूछेगा, केवाईसी करे। तो वो जो है ना आपने पहले डिजी लॉकर, आपने जो है ना मैंने बताया कि नहीं शुरू में कि डिजी लॉकर जो ऐप होता है उसके अंदर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है ना पहले से अपलोड करके रखे। तो वो जो है ना डिजी लॉकर में जाकर उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा कुछ वहीं से ले लेगा। और उसके बाद जो है ना आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल पे कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद जो है ना आपका जो बैंक का अकाउंट है, उसके बाद एक मैसेज और आएगा आपके पास इसी टाटा एथिकल फंड से। मोबाइल पे मैसेज देखेगा ईमेल में, ईमेल के अंदर एक मैसेज आएगा, तो वहां जाकर चेक कीजिए। तो वहां पर ये कहेगा कि आप अपने बैंक के अकाउंट को लिंक कर दें हमारी कंपनी के अकाउंट से, है ना। उनकी कंपनी जो है ना उससे लिंक करना है, 1 महीने के अंदर अंदर लिंक करना होता है। तो कोई बहुत आसान है वो। आप जो है ना जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाइए, उस बैंक के अकाउंट में आप ऑनलाइन जाइए, गूगल में जाइए और अपना जिस बैंक के अंदर अकाउंट है आपका उसका नाम टाइप कीजिए और आपके अकाउंट को सिलेक्ट करके जो है ना लिंक कर ले। तो कोई परेशानी आए तो किसी पढ़े लिखे इंसान से जो है ना आप राब्ता कर ले, कांटेक्ट कर ले, वो आपको समझा देगा। तो जो है ना यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह ये काम जो है ना असल में आधे घंटे का ही काम है। असल में सूझबूझ वाले इंसान के लिए आधे घंटे में सारा कुछ हो जाएगा और 1-2 दिन के अंदर सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा आपका। उसको कहते हैं केवाईसी। केवाईसी जो है ना वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, तो आपकी ऑटोमेटिकली हर महीने फिर जो है ना हर महीने इंस्टॉलमेंट जो है ना कटती रहेगी, एसआईपी कटती रहेगी आपकी। तो जो है ना ये जरूर कर ले आप लोग। चाहे बच्चियां हों, बहुत सारी जो है ना बच्चियां घरों में काम करती हैं, टेलरिंग का काम करती है, कपड़ों का काम करती हैं, या कोई मेहनत मजदूरी करती है। तो अगर उनके पास पैसा बच रहा है तो लाजिमन अपनी मेहनत की जो कमाई है उसको जो है ना इन्वेस्टमेंट में जरूर डालिएगा। इसी तरह जो नौजवान बच्चे जो है ना छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं वो भी अपनी बचाने की कोशिश करें, फजूल खर्चियों से बचे और कुछ पैसा जो है ना हर महीने फिक्स एक कर ले 1500 रुपए और वो डालते रहे। तो इंशाल्लाह देखेंगे 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होगा। जैसा कि हम जमीन में बीज डालते हैं कि नहीं छोटा सा, तो बीज जो है ना पेड़ बन जाता है। तो इंशाल्लाह ये बीज आपके लिए पेड़ बनेगा इंशाल्लाह, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपकी अगली नस्लों के लिए इंशाल्लाह। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह जो है ना अगले वीडियो में फिर नई बातों के साथ मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।